वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज का टॉपिक है रीजनिंग, जिसमें हम फर्स्ट चीज सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है? आप हर एक अल्फाबेट को किसी एक तरीके से कोड करते हैं और फिर उसको फिगर आउट करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में कि इसका पैटर्न कैसे फॉलो होगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि सारे लेटर्स का ऑपोजिट लेटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए का हमारा प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का हमारा 2 होता है, सी का 3 होता है, इसी तरीके से 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये हम एम तक कवर हो गए। उसके बाद एन का वैल्यू होता है 14, ओ का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। हर किसी के एक मिरर कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। इसको याद करने के लिए बहुत इजी वे आउट है। ए और जेड को एक साथ याद करने के लिए आप क्या करेंगे? आजाद याद करेंगे। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ए के साथ ऑपोजिट जो लेटर होता है वो जेड होता है। उसी तरीके से बी के लिए आप याद कर सकते हैं बॉय। सी के लिए आप याद कर सकते हैं कॉक्स। तो ये एक्स और सी एक साथ हो जाता है। डी और डब्ल्यू के लिए आप याद कर सकते हैं ड्यू। ई और वी के लिए आप याद कर सकते हैं ईव। एफ और यू के लिए याद कर सकते हैं फन। तो बहुत सारे लेटर्स अल्फाबेट्स कॉम्बिनेशन करके आप अपना कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन ये निमोनिक्स थोड़ी इजी हो जाते हैं आपको समझने के लिए। नेक्स्ट आता है गेट। फिर होता है एच और आई और हिज बनाएंगे तो एच और एस का ऑपोजिट वर्ड्स बन जाएगा। अगर आप इंडियन रेलवेज याद रख सकते हैं तो आई आर लिख लीजिए। जे के लिए मुझे लगता है जंगल क्वीन बहुत इजी रहता है, क्योंकि एक मूवी भी है और कई लोग रिलेट कर सकते हैं, कॉमन वर्ड्स हैं इस वजह से। के और पी के लिए आप यूज कर सकते हैं कानपुर। एल और ओ के लिए आप याद कर सकते हैं लायन। देन मैन याद करेंगे और एम और एन के लिए। इस तरीके से आप हर एक लेटर को कोड और डिकोड कर सकते हैं। तो इनको याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो हमारे नेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उनको याद करने में या सॉल्व करने में आपको बहुत इजीनेस होगी। तो ये चीजें आप फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेंगे, तब आप कोडिंग और डिकोडिंग को बहुत फास्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए कि ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मुझसे रैंडमली पूछे आर का प्लेस वैल्यू क्या है तो 18 याद होना चाहिए। ठीक है। मूविंग अहेड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर मेरा कोड कहता है कि कैट की वैल्यू है क्या, डी बी यू, तो मतलब सी को हमने कोड किया डी की तरफ, ए को हमने कोड किया बी की तरफ और पी को हमने कोड किया यू की तरफ। इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? सी प्लस वन, तो जो भी सी वैल्यू होगी उससे हम एक लेटर और एक्स्ट्रा ऐड करें तो क्या होगा उसका आंसर? डी। उसी तरीके से अगर ए हम देख रहे हैं तो उसमें भी एक चीज एक ही वैल्यू ऐड हो रही है तो हमारा लेटर बन रहा है डी। टी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी हम एक लेटर याद कर रहे हैं और हमारा लेटर बन रहा है यू। अब हम अगर मान लीजिए डॉग के लिए सॉल्व करने की कोशिश करें तो सब में हमें +1 ऐड करना है। तो अगर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करना चाहे तो भी ठीक है, अगर आपको अल्फाबेटिकली याद है तो वैसा सॉल्व कर लीजिए। हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। तो मान लीजिए डी में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे डी के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? ई। ओ अगर हम याद करेंगे तो ओ हमारा नेक्स्ट वैल्यू हमारे किस तरीके से इस पैटर्न में देख लीजिए। जैसे ओ हो गया, ओ हमारा 15th लेटर है, 15th में अगर एक और ऐड करेंगे तो 16th नंबर बनना चाहिए। तो ओ के बाद हमारे क्या बनना चाहिए? पी। तो इस तरीके से हम देखेंगे ओ का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? पी। अब हम सेम चीजें को देखेंगे, अगर जी हमारा है तो जी हमारा प्लेस वैल्यू 7th है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? एच होनी चाहिए। तो हमारा अगर जी हमारा 7th है तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आना चाहिए? 8th, और 8th वैल्यू पे कौन सा लेटर होता है? एच। तो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? ई पी एच। दिस इज आवर आंसर। ओके, इफ यू लुक इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज एप्पल इज गिवन। अब एप्पल की वैल्यू हमारी दी हुई है 50, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एप्पल में ए की वैल्यू 1 होती है, पी की 16 होती है, सेम 16 +12 +5 विच बिकम्स 50 इन टोटल। सेम लॉजिक को हमेशा दूसरे लेटर जो दिया हुआ है उसको भी चेक किया करिए, क्योंकि कई बार दोनों में अलग पैटर्न चलता है। फिर कॉमन पैटर्न को फिगर आउट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे चेक करिए, बी की वैल्यू होती है 2, ए की वैल्यू होती है 1, 12 +12।
विच इज इक्वल टू 27। अब हम निकालते हैं डॉग की वैल्यू। तो डॉग की प्लेस वैल्यू डी की क्या होती है 4, ओ की क्या होती है 15, प्लस जी की होती है 7। तो इसको एड अप करेंगे तो 26 बनता है। तो 26 इज योर आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि इफ सर्टेन कोड में राज इज इक्वल टू टीबी के, तो मान लीजिए मैं हमेशा ऐसे सॉल्व करती हूँ कि राज आपने लिखा उसके नीचे इन अल्फाबेट्स को लिख लीजिए। तो आपको बहुत क्लियर प्रोजेक्शन होता है कि हर लेटर में हो क्या रहा है। आर के बाद क्या आता है एस और टी, तो मतलब इसमें +2 हो रहा है। बी ए के बाद क्या आता है बी आता है, तो इसमें +1 हो रहा है। जे के बाद क्या आता है डायरेक्टली ई आता है, तो इसमें भी +1 हो रहा है। सेम अगर आप हम मैन के लिए कोड करने की कोशिश करेंगे तो सेम चीज कर लीजिए। मैन में आप एम में 2 प्लस ऐड करेंगे तो एम हमारे क्या होता है, तो यहाँ पे ओ आना चाहिए। ए में हम +1 करेंगे तो बी आना चाहिए। एन में +1 करेंगे तो ओ आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ बी ओ। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस देखें, तो अगर हमारा फन अगर कोडेड है GVO की तरह, सन अगर कोडेड है TVO की तरह, तो रन क्या होगा। तो आप सेम तरीके से सॉल्व करिए। फन को लिखिए यहाँ पे GV और O। एरो से ज्यादा क्लियर रहता है, आपको अल्फाबेटिक्स कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। सन को हमने क्या किया TV और O की तरह। तो F के बाद क्या आता है G आता है, U के बाद क्या आता है V, N के बाद क्या आता है O। तो इसमें बेसिकली सब में +1 हो। अब दूसरे वाले लेटर में भी चेक कर लीजिए। S के बाद क्या आता है T, U के बाद क्या आता है V, N के बाद क्या आता है O। तो यहाँ भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो सेम तरीके से आप रन को सॉल्व कर दिए। R के बाद क्या आता है S, U के बाद क्या आता है V और N के बाद क्या आता है O। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज द आंसर। कई बार अगर आपको सेम लॉजिक दिख रहे हैं, जैसे आपने देखा यहाँ भी U का कोड V है, यहाँ भी U का कोड V है, तो यहाँ भी U का कोड क्या होगा V ही होगा। एन का अगर कोड ओ है, यहाँ भी एन का कोड ओ है, तो यहाँ भी एन का कोड ओ ही होगा। तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब यहाँ पे हमारी जो डिकोडिंग कोडिंग हो रही है वो फर्स्ट लेटर पे हो रही है। तो अगर FG है, ST है, तो आर भी हमारा नेक्स्ट लेटर होगा विच इज एस। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है बियर। बियर इज कोडेड एज 2314। रेट इज कोडेड एज 4132। तो हमारा कोड टीयर के लिए क्या होगा। तो कई बार आपको ना प्लेस वैल्यू जो लॉजिक आप ऑलरेडी यूज करते हैं उन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए आपको टी का भी वैल्यू मिल रही है। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 3 लिख दीजिए। ई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3, फिर से 3 लिख दीजिए। आपको ए की भी वैल्यू दी हुई है, ए हमारा क्या है 1। तो ये आप क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने का मतलब है यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब लॉजिक हमारा सही चल रहा है। अब आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बियर में भी आर की वैल्यू 4 है। तो हो गया ये आपका आंसर। तो हर बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू के टूवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। सिमिलरली, फॉर liking this whole page, following this, please like, share and subscribe.